हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हमारी जो रहेगी CDP की क्लास चलती है। CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें ये क्लास नंबर 30 है, यानी कि 30वीं जो क्लास चलेगी ये वाली। और इससे पहले जो आपकी 29 क्लासें हो चुकी हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। एक एक क्लास आपको 1 बाय 1 मिल जाएगी, तो वहाँ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी जो क्लास होती है वो सीटेट और अदर स्टेट के जो भी हमारे टेट एग्जाम्स होते हैं उनको टारगेटेड करती है ये वीडियो है। तो आप लास्ट तक देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को लगाएंगे और इन 20 क्वेश्चंस को देखेंगे आप कि आपकी कितनी तैयारी CDP की चल रही है और आप किस तरह से अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो ऑप्शन ए है मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, ऑप्शन बी है अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन सी है द्रुतगामी विकास का नियम और ऑप्शन डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो इनमें से कौन सा एक शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमें बताना है कि विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है परस्पर संबंध का सिद्धांत और ऑप्शन डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं? ऑप्शन ए है गॉसेल, ऑप्शन बी है हरलॉग, ऑप्शन सी है मेरिडिथ और ऑप्शन डी है डगलस और हॉलैंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। हरलॉग ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो जो वर्गीकरण किया है मूल प्रवृत्तियों का, जिसको 14 संख्या कितनी है? 14 संख्या है, यानी कि 14 है। ऑप्शन ए है किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए है ड्रेवर, ऑप्शन बी है मैकडूगल, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो किसने किया है ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है। ठीक है, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो यह किसने कहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है? ऑप्शन ए है डंबल का, ऑप्शन बी है रॉस का, ऑप्शन सी है मन का और ऑप्शन डी है मैकडूगल का। तो किसका स्टेटमेंट है ये, यानी कि कथन ये किसने दिया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डम्बल। ठीक है, डम्बल होगा यहाँ पे। ठीक, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? कौन सा? डॉक्टर एस जलोटा द्वारा कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी है आर्मी अल्फा परीक्षण और ऑप्शन डी है चित्रांकन परीक्षण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे किसने दिया है? डॉक्टर एस जलोटा ने। ठीक है,
किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी है बर्नन और ऑप्शन डी है स्टर्न। तो किसने किया है बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत का प्रतिपादन? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीयरमैन ने किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? कौन सा? क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए बुद्धि के मापन में, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व के मापन में, ऑप्शन सी है अभिक्षमता के लिए या ऑप्शन डी है अभिरुचि के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तित्व, ठीक है। व्यक्तित्व इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से 3 समान है और एक उनसे भिन्न है, तो बताना है भिन्न कौन सा है। ऑप्शन ए है TAT, ऑप्शन बी है 16PF, ऑप्शन सी है रेवन का परीक्षण और ऑप्शन डी है डॉक्टर ए मैन परीक्षण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेवन का परीक्षण, ठीक है। ये भिन्न है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है हेगार्टी और ऑप्शन डी है स्किनर। तो किसने किया सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ठीक है। 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर ऑप्शन ए है संवेदना, सेंसेशन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि परसेप्शन, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और ऑप्शन डी है कल्पना यानी कि इमेजिनेशन। तो क्या अर्थ प्रदान करना कहलाता है पूर्व अनुभव के आधार पर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। तो 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। कितनी है? मानसिक आयु 8 वर्ष। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु, तो इसका बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है आपका बुद्धि लब्धि का, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करा चुके हैं बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है इसका बुद्धि लब्धि का, ठीक है। तो मानसिक आयु कितनी है? 8 है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 5 वर्ष है, ठीक है, इंटू 100। तो ये 5 से कटेगा 20 बार और ये हो जाएगा 160 इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 160, ऑप्शन सी 140 और ऑप्शन डी 135। तो देख रहे हैं कि 160 इसका आंसर आ रहा है। तो 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, ठीक है। 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? किसका? रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है अभिरुचि, ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तित्व। ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर में मंद बुद्धि वाले बच्चे का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ऑप्शन ए है 70 से 79, ऑप्शन बी है 50 से 69, ऑप्शन सी है 36 से 49 या ऑप्शन डी है 35 एवं भिन्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 36 से 79, ठीक है। सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये मंद बुद्धि वाले बच्चे को
स्तर दर्शाता है। ठीक है, तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। पूछ रहे हैं विस्मृति का कौन सा इनमें से कारण नहीं है। ऑप्शन ए सीखने में कमी, ऑप्शन बी है स्मरण करने की इच्छा, ऑप्शन सी है मानसिक द्वंद्व और ऑप्शन डी है सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्मरण करने की इच्छा जो है विस्मृति का कारण नहीं है। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। ऑप्शन ए है सांख्यिकी, ऑप्शन बी है गणित, ऑप्शन सी है ज्यामिति और ऑप्शन डी है संभाव्यता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सांख्यिकी। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या आंसर था इस क्वेश्चन का वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। तो एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं उनमें से, ठीक है, उनमें से भिन्न बताना है कौन सा इन चार ऑप्शन में से। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी है अभिक्षमता, यानी कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या एप्टीट्यूड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा अभिक्षमता। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो पूछ रहे बुद्धि का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, ऑप्शन बी है द्वितत्व सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन सी है प्रत्यागमन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, ऑप्शन डी है बहुतत्व सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपका क्या आंसर रहा इस क्वेश्चन का वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है लार ग्रंथि और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है खेल तथा व्यायाम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि वंशानुक्रम, वातावरण और खेल और व्यायाम तीनों ही जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने इन 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट किया होगा, यानी कि आपने ये क्वेश्चन लगाए होंगे। तो आपका जो स्कोर रहा, यानी कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया वो कमेंट में बताएंगे कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, और शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों को जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये CDP की क्लास रहती है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और इन 20 क्वेश्चनों को आप एज अ मॉक टेस्ट डील करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, PYQ के साथ। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए PYQ के साथ, जिससे कि बेहतर आपका जो है क्या है प्रैक्टिस हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।